बीपीएससी ट्री 3 का जो एग्जाम लीक हुआ था 15 तारीख को, दोनों पालियों को रद्द कर दिया गया। मेरे साथ है दरोगा गुरु गुरु रहमान। स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीपीएससी ट्री एग्जाम के लिए जिसके लिए आप इतने तरह तरह से जो आप हर तरीके से चाह रहे थे कि पेपर रद्द हो, जो एग्जाम लीक हुआ था इस वजह से, है ना, तो वो तो हो गया सर। कैसा? नहीं, देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि केवल ये शिक्षक से संबंधित मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा आपको और अभी मामला भी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, और मुद्दा ये पूरे बिहार में सिपाही हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, या किसी भी तरह की परीक्षा से संबंधित हो, सबसे जुड़ा हुआ एक गिरोह है, एक रैकेट जिसको कह सकते हैं, सिंडिकेट कह सकते हैं, एक सिंडिकेट है। प्रश्न ये उठता है कि चलिए, माननीय मुख्यमंत्री को कोटि कोटि बधाई के पात्र है, आर्थिक अपराध इकाई बहुत बहुत सैल्यूट का पात्र है कि जिसने अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। आज माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सर जो डीजी रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत संबंध उनसे रहा है, जो पटना के एसएसपी भी थे, तो उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा, बहुत अच्छा संबंध रहा। तो एकदम तय था कि तो कैंसिल करेंगे, अध्यक्ष हंस के करे, रोके करे, काके करे, हंस करे। पेज यहाँ पर यह था कि जिस आपको छापाखाना क्या प्रेस से, प्रिंटिंग प्रेस, जिस प्रिंटिंग प्रेस से TR 3030 के प्रश्न पत्र प्रेस में जाने के पहले लिख हुए थे, उसी प्रिंटिंग प्रेस में सिपाही के भी, उसी प्रिंटिंग प्रेस में TR 1 और 2 सबके क्वेश्चन सेट हुए। तो अब ये प्रश्न उठता है माननीय अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद सर से, आपको वर्तमान अध्यक्ष और सचिव सर से, कि ये लोग एक लिख के दे दे कि 1 और 2 में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी इस प्रेस से नहीं हुई। उस समय यह प्रेस जो था वह राजा हरिश्चंद्र के रूप में था। ये कैसे हो सकता है सर? अरे भाई, जब नहीं होता था इसका सीबीआई जांच हो। जब सिपाही पेपर लीक हुआ था उसी प्रेस से, तो फिर उसको दिया क्यों गया था? तो दिया क्यों गया था, ये तो आयोग के अध्यक्ष को चाहिए था। काफी बड़ा विषय है। हाँ, निश्चित रूप से आयोग के अध्यक्ष को चाहिए था कि आयोग के अध्यक्ष जो 2 आए बीच में आया, तुरंत तुरंत चले गए, इन लोगों को चाहिए था। कोई स्टेप भी लोग नहीं उठाया, कौन जिस पर आरोप है चोरी का और सिद्ध हो गया, उसको क्यों दिया जाए? हाँ, बिल्कुल। तो अब ये इसके लिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल। दूसरी बात कि इसमें जो भी संलिप्त है, बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े, छोटे छोटे, अप्रत्यक्ष परोक्ष जो भी संलिप्त है, उसको आप किसी भी हालत में वही सजा दीजिए जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए तय किया है, देश के लिए तय किया है, बिल्कुल वो कीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अब सीटेड स्टेट अपेयरिंग वाले को भी मौका दीजिए। अच्छा, एज का जो टेंशन है 10 साल का रिलैक्सेशन, उसमें 10 साल एज रिलैक्सेशन से दीजिए, 10 साल एज रिलैक्सेशन दिया। दूसरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट, पूरक रिजल्ट आप कहते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप दे दीजिए। उसके बाद शायद आपने 3 अटेम्प्ट को 5 अटेम्प्ट कर दिया है, लेकिन अगर 3 है तो उसको 5 अटेम्प्ट कर दीजिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है कि डोमिसाइल नीति पर मैं बहुत नहीं बोलूंगा, पता नहीं सरकार इसमें क्या सोचती है, लेकिन इन चीजों को सीटेड स्टेट अपेयरिंग, डीएलएड वाला एज रिलैक्सेशन, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, इसको लागू किया जाए। और TR 30 की परीक्षा लेने में हड़बड़ी मत दिखाइए, पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त कर लीजिए, इस तरह सिपाही में कर रहे हैं। मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं। तो ये परीक्षा कब होने की संभावना है? आप आज जो रद्द हुई, तुरंत होगा तो होने नहीं देंगे, तुरंत होगा तो कहाँ कराएंगे? सिस्टम होना चाहिए ना पूरा तरीके से। सिस्टम बना है। अब मुझे बिहार पुलिस तो बहुत देर हो गया सर, बिहार पुलिस में हो रहा है बहुत ठोस से हो रहा है। क्या लग रहा है कि इस बार पक्का सुधार के साथ होगा? पक्का सुधार के हम ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं है कि बता दे पक्का सुधार के साथ होगा, लेकिन इतना तय है कि अब निश्चित रूप से सिस्टम के प्रत्येक अंग, मैंने कहा था अतुल प्रसाद के जाने के बाद भी, मैंने कहा था अतुल प्रसाद के जाने के बाद भी कि भाई स्पष्ट रूप से मैंने कहा था अतुल प्रसाद जाने के बाद कि बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये चुनौती है और दिख गया सर, और दिख गया। चलिए सर, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि अब जो सबसे बड़ा तो प्रिंटिंग प्रेस दायरे में आ गया जांच के, है ना, और जो मछलियां तो पकड़ी जानी चाहिए, तभी जाके इसका उद्देश्य पूरा होगा। हाँ बिल्कुल, मछलियां पकड़ी जाए, छोटी मोटी नहीं, जो मेन सूत्रधार है। जी मेरे साथ जो है गुरु रहमान है,
और आप क्या कुछ सोचते हैं इस विषय पे? अगर आप छात्र हैं तो उस हिसाब से लिखिए, शिक्षक विद्यार्थी तो अपना राय व्यक्त करें। और देखिए, हमेशा जो आपके लिए खड़ा रहता है, लड़ता है, उसका आप सपोर्ट करेंगे तभी वो आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। देखते रहिए काबिल। जय हिंद।